हेलो बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपने मम्मी पापा की बात मान रहे होंगे। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखी थी। तो इनको थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्पेशली यहाँ तक, ये जो आइडेंटिटी है ये तो शायद आपको पता ही होंगी, ये भी पता होगी। ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू होगी, जिसमें एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, 2xy प्लस 2x जेड प्लस 2y जेड। ठीक है। और क्यूब में हमने देखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टू, 3x क्यूब 3xy प्लस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है। फिर हमने ये भी कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो करते हैं। ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 11, पेज नंबर 36 पे। ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 11, पेज नंबर 36। ठीक है। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमें आइडेंटिटीज यूज करके x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करना इजी है। देखो, x प्लस वाई एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 9। ये आंसर आ जाएगा। सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड देखते हैं, x-3 इंटू x प्लस 5। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो, ये हमारी आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू x प्लस b। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो, एक्स स्क्वेयर एंड प्लस ए ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है। अब ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 है ए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस -3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक। तो -3 है ए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर ही हो गया। ए प्लस बी क्या हो गया, ए प्लस बी का मतलब -3 प्लस 5 इंटू एक्स हो गया। ए इंटू बी क्या हो गया, -15 हो गया। तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर माइनस +2x आ जाएगा, -3 + 2 + 5 क्या हो जाएगा, +2x -15। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है। ओके। एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया। वो x+3 इंटू x+3 है। ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। 2 इंटू बी क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है। सॉरी, बी क्या है, 3 है। तो 2ab। देखो, ये आपका, आप अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, दोनों सेम है। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मीन्स बी क्या है, 3 एंड 2ab। 2 इंटू ए क्या है, एक्स, बी क्या है, 3, तो 6x। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अ, हाँ, यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक ऊपर नीचे हो गया। ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। मुझे थोड़ा बैटरी डाउन है इस सिस्टम की, मैं जरा चार्जर लगाता हूँ। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 देख लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, पेज नंबर 37 पे। ठीक है। हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं, जहां आपको लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आता है, तो आप उसको पॉज करें और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता तो आप उसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है। तो अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, विच इज ऑन पेज 37। क्या है, इवेल्युएट 105, हमें इवेल्युएट करना है 105
इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी को यूज करके करना है। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ईजी है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 + 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें देखो आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी उसमें एक आइडेंटिटी थी x+a इंटू x+b। तो देखो मुझे उसकी फॉर्म में लिखना है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 100 + 6। तो ये देखो ये मेरा x हो गया, ये मेरा a हो गया, ये फिर x हो गया और ये b हो गया। तो यानी कि x+a इंटू x+b, हमें पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। ये होगा x² + a+b इंटू x+ab। बस जहां जहां a है वहां पे 5 रख दो, जहां b है वहां 6 रख दो, और जहां a है वहां 100 रख दो। तो 100 का स्क्वायर प्लस a+b मीन्स 5 + 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6, ये रखती है। अब देखो 100 का स्क्वायर, तो 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000 प्लस 6 + 5 11 इंटू 100, 1100 हो गया, एंड प्लस 30 हो गया। ठीक है, तो इजी है प्लस करना, लेकिन आप कोई गलती ना हो इसलिए आप इसको ऐसे करके करें। देखो ये 10,000 हो गया, फिर 1100 हो गया, और फिर 30 हो गया। तो आप इसको जब ऐड करेंगे 0 3 1 1 1, तो ये आंसर आ गया 11130। देखते हैं आंसर, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी देखो थोड़े से इसमें ना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा इसमें आपका, क्योंकि ना हमें आइडेंटिटीज के साथ रिलेट करना है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और एग्जाम्पल 13 है पेज नंबर 37 पे। अ, हो सकता है आप कभी बाद में ये वीडियो देख रहे हो जब एनसीईआरटी कुछ अपडेट करे, तो पेज नंबर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन लगता है कि ये एग्जाम्पल में या आपके एक्सरसाइज में है और मैंने वो कवर नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट में लिखना या इस नंबर पे बताना, व्हाट्सएप करना, तो मैं वो कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आज के हिसाब से जो लेटेस्ट बुक है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। फैक्टराइज, तो क्या कह रहे हैं, हमें फैक्टराइज करना है। राइट, क्या फैक्टराइज करना है, 49a², 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी मेथड से, लेकिन हम आइडेंटिटी की तरफ की को यूज करके ही करेंगे इसको ना। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप देखिए कि a² है, b² है। ठीक है, ये क्या किसी नंबर का होल स्क्वायर है, यस, 7a का होल स्क्वायर है। ये किसी नंबर का होल स्क्वायर है, यस, 5b का होल स्क्वायर है। तो 5 × 7 35 प्लस 2ab आ रहा है, 2 इंटू ए क्या है हमारा 7a, बी क्या है 5b। तो 7a इंटू 5b हो रहा है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो सोल्व हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a+b का होल स्क्वायर हो गया, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि 7a + 5b होल स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, इसको फैक्टराइज कर दिया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7a + 5b इंटू 7a + 5b। ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट है। देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा, इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है, 25/4, एक्सक्यूज मी, x⁻² -y²/9। ठीक है, अब ये है, अब देखो हमारे पास माइनस आ रहा है, कुछ इस तरह की फॉर्म नहीं आ रही, तो आपको वो आइडेंटिटीज माइंड में रखनी है। देखो ये किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है, x²
माइनस वाई स्क्वेयर। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, ये किसी चीज का होल स्क्वायर है। देखो 5/2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो तो ये मेरा a हो जाएगा या x हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5/2 एक्स प्लस वाई। वाई क्या हो गया? यहाँ पे y/3 हो गया। ठीक है, इनटू आप लिख सकते हैं, ये फैक्टराइज ही करें ना हम, तो 5/2 एक्स माइनस y/3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है? इजी है एक्चुअली एज कंपेयर टू, मतलब जो हमने आइडेंटिटीज देखी हैं उससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 14 पेज नंबर 38। ओके, क्या एग्जाम्पल है? 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमें। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब वो जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी फॉर्म में। तो इजी है, देखो। आपने फॉर्मूला देखा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x जेड प्लस 2y जेड। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हमें इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा x किसके इक्वल है? 3a। y किसके इक्वल है? 4b। और z किसके इक्वल है? वो 5c के इक्वल है। ठीक है, तो बस रख दो इसमें वैल्यू। तो 3x की जगह देखो मैं इसको पुट कर रहा हूँ, 3a पुट कर रहा हूँ का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर। राइट, तो इनका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस 2 इंटू एक्स क्या है हमारे पास? 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड। एक्स क्या है? 3a। और जेड क्या है हमारे पास? 5c। एंड प्लस 2 इंटू y इंटू जेड। वाई क्या है हमारे पास? 4b। और जेड क्या है? 5c। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है हमें। 9a² प्लस 16b² प्लस 25c² प्लस, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 ab, 24ab प्लस, अब देखो 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30 AC। इसको देखो 8 8 5 ज़ा 40 BC। तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। 9a² प्लस 16b² प्लस 25c², 24ab करेक्ट। 40 BC, इसको बाद में लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आगे लिखो बाद में लिखो, प्लस 30 AC। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 था। अभी 15 मैं आपको बोलूंगा ट्राई करो, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन सेम है। ठीक है, पेज नंबर 38 पे क्या है? एक्सपेंड 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है आप इसको सॉल्व करना है आपको पूरा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। ठीक है, अब इसमें x क्या है?
एक्स हमारा 4a है, वाई क्या है, वाई हमारा -2b है, और जेड क्या है, -3c है। ठीक है, बस यही वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वेयर का मतलब 4a का होल स्क्वेयर, प्लस वाई क्या है हमारा -2b का होल स्क्वेयर, प्लस जेड क्या है हमारा -3c का होल स्क्वेयर, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है 4a, वाई क्या है -2b। ठीक है, प्लस 2x जेड, 2x क्या है 4a, जेड क्या है -3c, प्लस 2 इंटू वाई क्या है हमारा -2b, और जेड क्या है -3c। तो ये आ गया 16a² प्लस 4b² प्लस 9c²। और ये देखो -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -16ab, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24ac, 4 4 3 ज़ा 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12bc। तो चेक कर लेते हैं, 16a² प्लस 4b² प्लस 9c², एंड -16ab -24ac, अगेन अगेन आगे पीछे लिख सकते हैं, -24ac प्लस 12bc। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में देखे। अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16, पेज नंबर 38 पे ही क्या है, अब हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्या है, देखो 4x² अभी हमने क्या निकालना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज में क्या है, 4x² प्लस y² प्लस z² -4xy -2yz प्लस 4xz। देखो फैक्टराइज करना है इसको। अब फैक्टराइज हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, लेकिन ये डिफरेंट है, इसमें आइडेंटिटी के थ्रू होगा। क्यों होगा, देखो अभी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सभी आइडेंटिटीज पहले पता होनी चाहिए। उसको 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार प्रैक्टिस करना है आप उसको करो। अब देखो कितनी टर्म आ रही है, 1 2 और 3। अब एक आपको पता है x+y+z, इसका होल स्क्वायर हमारे पास आता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2xz, ये आता है। ठीक है, अभी ये देखो ये कुछ वैसे लग रही है, लेकिन ये बीच में माइनस साइन थोड़े डिस्टर्ब करें, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। अब सबसे पहले देखना कि ये वाली जो इक्वेशन है, ये इसके इसके रूप में ढल सकती है कि नहीं। कैसे, अगर मैं x, देखो ये क्या है 4x², अब 4x² क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं x को मान लू 2x, y y² है, y को y मान लू, और z को z ही मान लू। अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या ये सोल्व होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो माइनस है बीच में। इसका मतलब इनमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। अब माइनस कहाँ हो रहा है, देखो एक्स और वाई को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स या वाई में से एक माइनस है। तो हम मानते हैं कि मान लिया एक्स माइनस है। तो देखो अगर मैं -2x ले रहा हूँ, 4x² आ रहा है, और ये y² हो गया, ये z² हो गया, और ये 2 × 2 -4xy हो गया, और ये हो गया 2 × yz। देखो यहाँ पे yz है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब y नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और देखो x और z के मल्टीप्लीकेशन में या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी प्लस आएगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं एक्स को भी माइनस ले लेता हूँ, वाई को भी माइनस ले लेता हूँ, तो देखो ये कॉम्बिनेशन होगा नहीं, क्योंकि मैं एक्स को माइनस ले रहा हूँ, वाई को माइनस ले रहा हूँ, तो यहाँ प्लस आना चाहिए, जबकि एक्स इंटू वाई नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे एक्स इंटू जेड पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कि मेरे पास एक्स
वाई की जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाई आएगी, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो प्लस आएंगी। यानी कि मेरे पास एक्स क्या हो गया, 2x, और y क्या हो गया मेरे पास, माइनस वाई, और z क्या हो गया मेरे पास, सिर्फ z। ठीक है, एक बार इसको रिवाइंड करके आप दोबारा चेक करना जो मैंने स्टेटमेंट बोली, अगर आपको समझ नहीं आई तो। ठीक है, तो अब इससे मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो क्या हो जाएगा। ये इसको अब मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाली फॉर्म तो है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। या दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड। ये आपका आंसर आ जाएगा, देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये हमने क्वाड्रेटिक से रिलेटेड फैक्टराइज किया। अब देखते हैं क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर है 17। ओके, एग्जाम्पल नंबर 17, पेज नंबर 39। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी ये सॉल्व करते हुए। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगता है, तो आप थोड़ा सा इस पे पेशेंस रखें, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अ, देखिए 17 का क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब से रिलेटेड हम फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसको बार बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो एक फॉर्म थी। और इसकी दूसरी फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy², ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें कोई फैक्टर नहीं निकालना है, हमें उसको एक्सपेंड करना है। तो क्या है, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, इजी पीजी, ये बस सीधा यही तो लिखना है। एक्स क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, तो 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3a, वाई क्या है 4b इंटू एक्स प्लस वाई, 3a प्लस 4b। सोल्व कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ जो पावर्स हैं वो आप याद रखें। ठीक है, 2 की पावर एटलीस्ट 5 तक या 6 तक याद रखें, 3 की भी आप 3 या 4 तक या 5 तक याद रखें, 4 की भी। तो 3 की पावर 3 इज 27, ए की पावर 3 a क्यूब, 4 की पावर 3 64 b क्यूब प्लस, अब देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 ab इंटू 3a प्लस 4b। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको सोल्व। 27a क्यूब प्लस 64b3 प्लस, अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 9 108 a² b। देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² b आएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते हैं वैल्यू। प्लस देखो 3x, तो उसको सोल्व कर लें, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। तो मैं 36 इंटू 4, 36 4 जा 24, 12, 144 आ गया, और ab²। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई इसकी। देख लेते हैं एक बार आंसर, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, 108 a² b एंड 144 ab²। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड मैं चाहूंगा आप अपने आप करें। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, ठीक है, पॉज करें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले, 17 का पार्ट 2। ठीक है, पेज 39। क्या है, 5p माइनस 3 क्यू का होल क्यूब। ठीक है, अभी इस पे
क्या आइडेंटिटी लगेगी? एक्स माइनस वाई का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। ठीक है, अभी इसी में x क्या हो जाएगा हमारा? 5p। और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा हमारा 3q। y हो जाएगा 3q। माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम माइनस से ही कर रहे हैं। इसमें मैं डायरेक्टली रख देता हूँ। तो वाई क्यूब मीन्स 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 × x²। x क्या है हमारा? 5p इंटू वाई 3q प्लस 3 × 5p एंड y² क्या हो जाएगा हमारा? 3q का होल स्क्वायर। तो 125 p क्यूब माइनस 27q³ माइनस, देखो 3 × 25 इंटू 3 प्लस 5 3 = 15 इंटू 9q का स्क्वायर। यहाँ पे 5p का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 125 p क्यूब माइनस 27q³। अब देखो 3 3 = 9 और 9 × 25 माइनस 225p²। और ये क्या हो जाएगा? ये 9 है। ठीक है, तो 9 5 9 = 135 प्लस 135q²। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। देख लेते हैं। 125p³ माइनस 27q³ माइनस 225p² इंटू क्यू। सॉरी, मैं यहाँ पे ये क्यू लिखना भूल गया। ठीक है, और प्लस 135p³ यहाँ पे भी मैं p लिखना भूल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 18। आपको 17 अगर आ गया तो 18 एग्जाम्पल में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पेज नंबर 39 पे ही क्या कह रहा है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द सुटेबल आइडेंटिटीज। 104 का होल क्यूब। देखो, इसको आपने 104 × 104 × 104 नहीं करना, आपने आइडेंटिटी के थ्रू करना है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 4 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, और मैं क्या लिखूंगा? x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x+y। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। तो x क्या है? 100। 100 का क्यूब प्लस y³ मीन्स 4 का क्यूब प्लस 3 × xy विच इज 100 इंटू 4 इंटू 100 + 4। ठीक है, इससे सोल्व करते हैं। देखो 6 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? क्यूब है, अगर स्क्वायर होता तो 4 टाइम आता। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ 64। इसको देखो, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 3 = 12। 1200 हो गया ये इंटू 104। ठीक है, तो 104 को देखो आप 104 को 1200 से मल्टीप्लाई करो। 12 से करते हैं, बाद में 2 जीरो लगा देंगे। 12 4 = 48 एंड 12। ठीक है, और 2 जीरो। तो यहाँ आ गए हमारे 2 जीरो। ठीक है, और इसके नीचे आ गया 8। ठीक है, इसके नीचे 8 और इसके नीचे आ गया 4 और इसके नीचे आ गया 2। ठीक है, बस ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 4 6 8 4 2 0 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। गलत हो गया। एक मिनट, कहीं मैंने गलती कर दी। तो मल्टीप्लीकेशन में कहीं गलती। अरे 48
48, 12, 48 ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये तो करेक्ट है। 64 भी करेक्ट है। और यहाँ पे हमारी कितनी जीरोस हैं एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरोस हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसमें आंसर लग क्या है, 64। और 8420, यहाँ पे 1 कैसे आया? अ, कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया मैं, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे मैं 1 लिखना भूल गया, ये 12 है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो आंसर करेक्ट आ गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट है इसमें 18th का सेकंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इजी है ये भी। 999 का क्यूब, ये 39 पेज पे ही है। 999 का क्यूब, देखो 999 के क्यूब को आप कैसे लिख सकते हैं? 1000 - 1 का क्यूब। देखिए प्लस में तो कहीं बैठेगा नहीं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो x - y का होल क्यूब, विच इज x³ - y³ -3xy इंटू x - y। ठीक है, अब इसको रखते हैं वैल्यूज को। सो x क्या है हमारा? 1000, 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, -3 इंटू x, 1000 1 हो गया, और x - y 999 हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 जीरोस आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से -1 करते हैं पहले। तो 1 को अगर मैं माइनस करूंगा तो देखो, 9, 9, ये भी 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 9, और ये भी 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 9 आया। इसमें से माइनस हमें क्या करना है? 999 इंटू 3000, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 000 लगा देंगे। सो 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 29। ठीक है, और पीछे 3 जीरो, तो 1 2 3, और यहाँ पे आ गया आपका 7, इस पे आ गया 9, यहाँ आ गया 9, और यहाँ आ गया 2। इसको अब माइनस करते हैं, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये आ गया 9, 9, 9, 2 0 0 7 9 9, ये आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं एक बार, 9 9 7 0 0 2 999। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है कि हमें फैक्टराइज करना है एक क्यूबिकल इक्वेशन को। ठीक है, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये करने के लिए तो बैठे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 40 पे। 8x³ प्लस 27y³ एंड प्लस 36x² प्लस 54xy²। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने करने के लिए आपको फिर आइडेंटिटीज में जाना पड़ेगा। अब क्यूब से रिलेटेड आइडेंटिटीज, तो देखो सब प्लस है। ठीक है, तो हम पहले ले लेते हैं x+y की आइडेंटिटी। तो x+y का, देखो आप बार बार लिखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x+y। इसी की अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें इसको, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। ये हो जाएगा। अब देखो ये कुछ ऐसी टर्म लग रही है,
अगर मैं इसको 2 लूं और इसको 3 लूं, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 2x होता है, इसलिए मैं इसको 2 ले रहा हूं। तो अगर मैं x को 2 मान लूं, और z तो है नहीं, सिर्फ y को मैं मान लूं। अगर z होता तो हम वो एक और जो हमने देखी थी x+y जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो सिर्फ दो वेरिएबल है। तो y को अगर मैं 3 मान लूं, इसको 2x और इसको 3y मान लूं, तो रखते हैं इसको, देखो। तो 2y का होल क्यूब, ठीक है, प्लस सॉरी 2x का होल क्यूब एंड प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर क्या हो गया, 4x स्क्वेयर इंटू वाई क्या हो गया, 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स, 4x इंटू वाई स्क्वेयर क्या हो गया हमारा, 3y का होल स्क्वेयर, मीन्स 9y स्क्वेयर। तो देखो, ये देखो, अगर यही टर्म आती है तो इसका मतलब हमारी ये जो एजम्पशन हैं ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया 8x³ प्लस 27y³ प्लस 4 3 = 12, 3 × 36, x² y। और देखो ये 9 है, 9 4 = 36, 36 यहाँ पे 54 है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 3x यहाँ पे एक्चुअली ना 2 है, 4 नहीं है, 2x। तो देखो 3 2 = 6, 6 × 9 54 एंड xy²। तो देखो यही आ गई टर्म। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये हो जाएगा x की जगह हम रख देंगे 2x प्लस y की जगह 3y का होल क्यूब। तो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो इसको 3 बार लिख दो। 2x प्लस 3y इंटू थ्रू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, राइट। अब ये तो एग्जाम्पल नंबर 19 हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20 में एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि अ, हमने डिस्कस की है एक्चुअली। हमने एक आइडेंटिटी अपनी तरफ से तो नहीं लिखी थी, मैंने आपको बोला था ये एग्जाम्पल में आएंगी। ठीक है, ये थी आइडेंटिटी आपकी, हम्म, ये नहीं थी, हम्म, हम्म, ये वाली। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस xz माइनस yz होगा। ये किसके इक्वल है, इस। तो अब ये आपको ये आपको एक बार याद रखनी है, इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल नंबर 20 है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, x² प्लस y² प्लस z²। जस्ट मुझे यहां लिखना था। ठीक है, तो क्या है, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, माइनस xy माइनस xz माइनस yz। ठीक है, आपने इसको जब मल्टीप्लाई करना है, इसको जब आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास x³ देखो, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x³, ये हमने प्रूफ किया है। ठीक है, प्लस y³ प्लस z³, क्योंकि देखो तीनों प्लस है तो पॉजिटिव ही आएगा, और माइनस 3xyz। ठीक है,
बस ये याद है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 20 आपसे अपने आप हो जाएगा पेज नंबर 40 पे। ठीक है, क्या है? फैक्टराइज 8x³ प्लस y³ प्लस 27 z³ माइनस 18 xyz। ठीक है, अभी देखो आप, हमने कौन सी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं? x³ से रिलेटेड, x+y का क्यूब। यहाँ तो z भी है तो वो नहीं होगा, x-y भी नहीं होगा। तो अब ले दे के यही बचता है। अब इसमें ये हमें पता है सब, इसको फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज मतलब इस फॉर्म में लिखना है, या इसको आप फर्दर भी फैक्टराइज करना चाहो तो फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हो डिवाइड करके। लेकिन हमें बस इसी फॉर्म में लिखना है। तो देखो, ये इसके इक्वल है। कैसे? देखो 8x है तो ये किसके, x को मान लेता हूं मैं 2x, y को मान लेता हूं y, और z को मान लेता हूं मैं 3z, 27। लेकिन अब आप यहां पे देखो, अगर मैं रखता हूं, ये तो तीनों ठीक हो गए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से एक नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं -2x रखता हूं, तब भी ये, तीनों में से आप किसी को भी नेगेटिव रख सकते हो। इसको मैं -2 रखूंगा तो देखो, x+y+z, ठीक है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी को नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे -3 xyz है। तो इसमें वैल्यूज पुट करके देखते हैं, इस इक्वेशन में आपको पुट करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 × x × y × 3z। तो देखो क्या हो गया, 8x³ प्लस y³ प्लस 27z³ माइनस, देखो 6 6 3 18 xyz। देखो सेम इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये इसी इसी से सोल्व हुई, ये इससे सोल्व हुई, तो ये इसके इक्वल है। इसके इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। x² क्या है? 2x का होल स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 4x²। y² है। z² क्या है? z क्या है? 3z का होल स्क्वायर 9z², माइनस x × y -2xy माइनस x × z -6z माइनस y × z मीन्स -3yz, और मल्टीप्लाई करना है हमें 2x, x क्योंकि 2x है, प्लस y प्लस 3z से। तो ये आपका फैक्टराइज फॉर्म आ गई। तो हमें यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं, या फैक्टराइज फॉर्म निकाल लेते हैं। तो देखते हैं आंसर, 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू 4x² प्लस y² प्लस 9z² -2xy -3 yz -6 xz। ठीक है, मैंने यहाँ पे x मिस कर दिया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए बिफोर एक्सरसाइज 2.4। तो मैं चाहूंगा आप इन एग्जाम्पल्स को बार बार देखें, जहां समझ नहीं आ रहा वीडियो को रिवाइंड करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल करें, और कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उसमें ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है इसमें। तो उनको हम सोल्व करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।